नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम। समाधि मरण पाठ, पेज नंबर 29, छंद नंबर 15। आनंद मेरे उर न समावे, निर्ग्रंथ रूप सुधारूं, तोड़ सकल जग द्वंद्व फंद, निज ज्ञायक भाव सम्हारूं। तो ये बात चल रही थी, समाधि के काल में किंचित खेद नहीं रहता, निर्ममता हो जाती है, ज्ञाता दृष्टापना रहता है, भाव निर्विकारी हो जाते हैं, तो अपूर्व आनंद होता है। निर्ग्रंथ रूप सुधारू, निर्ग्रंथ माने दिगंबर, परिग्रह रहित ऐसा रूप धारू, तोड़ सकल जग द्वंद्व फंद, निज ज्ञायक भाव समारू। संसार के जो प्रपंच हैं उन सबको छोड़कर अपने उस ज्ञाता भाव को संहारूं। धन्य सुकौशल आदि मुनीश्वर है आदर्श हमारे, हो उपसर्ग जय समता से, कर्म शत्रु निर्वारे। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, शाश्वत शिव में राजे, भाव सहित तिन के सुमरण ते, भव भव के अग भाजे। देखो, धन्य सुकौशल आदि मुनीश्वर, वो हमारे आदर्श हैं। उपसर्गों को उन्होंने समता भाव से जीता और कर्म शत्रुओं का नाश किया। और कैसे हो गए? ज्ञान शरीरी हो गए। ये शरीर तो छूट गया, ज्ञान शरीरी हो गए, और ये पुद्गल के शरीर से रहित हो गए। अशरीरी कहो या ज्ञान शरीरी कहो, ऐसे शाश्वत शिव में राजते हैं। और भाव सहित उनके स्मरण से हमारे जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, दोष मिट जाते हैं। उन समान ही निज पद ध्याऊं, जानन हार रहाऊं, काल अनंत रहूं आनंद में, निज में ही रम जाऊं। कि उनके समान ही मैं भी अपने निज पद का ध्यान करके जानन हार रहूं, अनंत काल तक आनंद में ही रहूं, निज में ही रम जाऊं। क्षण भंगुरता पर्यायों की, लख कर मोह निवारो, अरे जगत जन द्रव्य दृष्टि धर, अपना रूप संहारो। क्या कहते हैं? क्षण भंगुरता पर्यायों की, लख कर मोह निवारो। देखो, उन पर्यायों में मोहित हो रहे हैं, जबकि वो पर्याय कैसी हैं? क्षण भंगुर है, नाशवान है। तो जो क्षण भंगुर है, नाशवान है, उसमें अपना एकत्व क्यों करना? वो तो नष्ट होने ही वाली है। ये उसको शाश्वत मानता है, स्वांग को सच्चा स्वरूप मानता है, इसलिए खेद खिन्न होता है। इसलिए जगत जन द्रव्य दृष्टिधर, अपना रूप समारो। द्रव्य दृष्टि से मैं अनादि में वैसा था, अनंत काल तक वैसे ही रहने वाला हूँ। मेरे में कुछ कमती बढ़ती नहीं होता, घटता नहीं, आता नहीं, कुछ जाता नहीं। क्षमा भाव है सबके ही प्रति, सावधान हूँ निज में, पाने योग्य स्वयं में पाया, सहज तृप्त हूँ निज में। क्षमा भाव क्या होता है? कि इसको क्षमा करूँ, उसको क्षमा करूँ, ये नहीं। अब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इसी का नाम है क्षमा भाव। किसी से कोई नाराजगी नहीं, इसी का नाम है क्षमा भाव। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे क्षमा मांगू, कि मैं अपने में शांत भाव रूप परिणमित हो गया, इसी का नाम है क्षमा भाव।
और सावधान हूँ निज में। पाने योग्य स्वयं में पाया कि जो प्राप्त करने लायक है वो अपने में ही है, इसलिए अपने में ही सहज तृप्त हूँ। साम्य भाव धरि कर्म विडारूं, अपने गुण प्रगटाऊं, अनुपम शाश्वत प्रभुता। अब साम्य भाव को धारण करके कर्मों को नष्ट करूं, अपने गुणों को प्रकट करूं। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्ट जिनके। एक वो लाइन और थी ना, अनंत चतुष्ट जिनके प्रकट हुए स्वयमेव है। तो घाती चार घातीय कर्मों का नाश हुआ तो उनके अभाव में गुण प्रकट हुए ना। तो मैं भी ऐसे समता भाव धारण करूं। अच्छा बताओ, अब क्या हम कर्मों का नाश कर सकते हैं? तो देखो, एक अपेक्षा है, क्योंकि वैसे तो कर्म पुद्गल है, हम उनका क्या नाश करें? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी भी विधि है कि हम समता भाव धारण करते हैं और कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि जीव ने कर्मों को नष्ट किया। हम राग द्वेष करते हैं, कर्म स्वयं आकर, ठीक है, हमारे साथ एक क्षेत्रावगाही भी होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्राप्त होते हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप से उनमें बंध आदि पड़ता है। तो कहने में क्या होता है कि जीव ने कर्म बांधे। जीव ने तो अपने में राग भाव किया, जीव ने कर्म नहीं बांधे निश्चय नय का कथन, और जीव ने कर्म बांधे व्यवहार नय का कथन। लेकिन अपेक्षा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों बातों की सिद्धि होती है। व्यवहार का मतलब झूठा नहीं होता, उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए। शांत हुआ कृत कृत्य हुआ, निर्विकल्प निज माय, तिष्ठु परमानंदमय, अविनाशी शिवमाय। कि अब मैं शांत हुआ, करने योग्य सब हो गया, ठीक है। कृत कृत्य किसको कहते हैं? अब हमको कुछ नहीं करना, तो करना निमट थोड़ी गया। निपटाने के दो तरीके होते हैं कि माने हम नौकरी करते हैं, बहुत सारा वर्कलोड है हमारे ऊपर। एक तो ये है कि हम सारा काम निपटा दें, और एक है संभालो अपनी नौकरी, हमें नहीं करनी किसी की नौकरी। तो भी तो निपट गया ना काम सारा। अब घर गृहस्थी के काम ऐसे निपट सकते हैं क्या? कितने ही पूरे कर लो, रोज नए खड़े हैं। समझ में आया? अभी घर गृहस्थी छोड़ दो तो निपट गए सारे। तो देखो निपटाना कितना आसान है। तो मुनिराज ने निपटा दिए, कृत कृत्य हो गए, हमारा सारा काम निपट गया, कुछ नहीं करना। समझ में आया? अब इस पर्याय के काम अब तभी निपटेंगे या तो पर्याय चेंज हो जाए, या आप इस पर्याय से मोह तोड़ दो। पर्याय का चेंज होना वो आपके हाथ की बात नहीं, लेकिन ये मोह जो आप इससे बांध रखे हैं, ये तो आप अभी छोड़ सकते हो। इससे काम हो जाएगा। पर्याय चेंज हुई तो दूसरी पर्याय के काम आ गए, नए काम चालू हो जाएंगे फिर। लेकिन अब यहाँ बहुत इकट्ठे हो गए ना, कहते हैं जब इसका पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। अब इसके काम इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इस पर निपट ही नहीं पाते। विकल्प संकल्प इतने इकट्ठे कर लेता है, बुढ़ापे तक बढ़ते चले जाते हैं ना। तो अब बस उससे ज़्यादा इसे प्रेशर झेल नहीं सकता, मरण को प्राप्त होता है, अब नई गति में जाता है, फिर वहाँ नए सिरे से नए नए काम इकट्ठे करता है। कैसी वस्तु की व्यवस्था है सुंदर। चलिए अब अगली रचना कल पढ़ेंगे, 12 भावना। गुण अनंतमय परम पद, श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में, अचल सदा निज थान।
पेज नंबर 92 पर। ऊपर का पैराग्राफ हमने पढ़ा था, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। प्रथम श्री जिनेन्द्र देव आज्ञा प्रतीति करे, तहाँ पाछे भगवत प्रणीत तत्व उपादे विचारे। तब चेतन प्रकाश अनंत सुख धाम, अमल अभिराम आत्मा राम पर रहित उपादे है, पर हे है। स्वपर भेद ज्ञान का निरंतर अभ्यास थे, शुद्ध चैतन्य तत्व की उपलब्धि हुए। कैसे उपलब्धि होती है शुद्ध चैतन्य तत्व की? निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास से। तिहि ते राग द्वेष मोह मिटे, कर्म संवर होए, तब कर्म मिटवे थे, निज ज्ञान ते निर्जरा होए। तब सकल कर्म क्षय निज परिणाम हुआ, भाव मोक्ष होए, तब द्रव्य मोक्ष होए ही होए। ताते भेद ज्ञान अभ्यास थे, परम पद सिद्ध होए, सो भेद ज्ञान उपजाने का विचार कहिए। अब भेद विज्ञान उपजाने का विचार करते हैं। ज्ञान भाव जानन रूप उपयोग, ज्ञान भाव जानन रूप उपयोग विभाव भाव अपने जाने हैं। क्या हो रहा है कि ज्ञान भाव कैसा है? जानन रूप है, लेकिन अपना उपयोग विभाव भाव को अपना स्वरूप मानता है। देखो, जहाँ जानना हो रहा है वहीं आत्मा में मोह राग द्वेष विकार भी हो रहे हैं, लेकिन जो जानना है वो जानन रूप मेरा स्वाभाविक भाव है। और ये जो राग द्वेष हैं ये पर निमित्तक, ठीक है, ये वैभाविक दुख रूप हे अशुचि अपवित्र ऐसे भाव हैं, ठीक है। लेकिन उपयोग क्या करता है कि उन्हीं भावों को अपना स्वरूप मान लेता है। सो विभाव के जानने की शक्ति आत्मा आपनी जाने। मेरी शक्ति क्या है? जो विभाव हुआ उसको भी तो जान रहा हूं ना, तो जानने की शक्ति तो आत्मा की अपनी है। जानी रूप परिणमन करे, माने जानने रूप ज्ञान रूप परिणमन करे। ज्ञान रस पीवे विभावन को न्यारे न्यारे जाने। देखो, अब वहाँ ज्ञान का रस है और एक राग रस है, ठीक है, एक जहर है और एक अमृत है। लेकिन अब कैसे पहचाने? इसी का नाम भेद विज्ञान है। इसको कहते हैं आश्रव और संवर में भेद विज्ञान। क्या? कि वही आत्मा जानन जानन रूप है और वही राग द्वेष भी है, लेकिन राग द्वेष विकारी परिणाम है, मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। कर्म के उदय के निमित्त बिना नहीं होते, दुख रूप है। और वहीं जो मेरा भाव है शाश्वत चैतन्य भाव, जानन जानन रूप भाव, वो तो अनादि अनंत है, क्षणिक नहीं है, अनादि अनंत है, आनंद कारक है, उपादेय है, मेरा सहज स्वभाव है। तो इस प्रकार दोनों में भेद विज्ञान करें। ज्ञान रस पीवे, माने वो जो ज्ञान ज्ञान जानन जानन पनाए मेरा स्वरूप है, तो उसको कह रहे हैं ज्ञान रस पीवे। ऐसा कहा वहाँ कोई जूस वूस का रस नहीं है कि कह रहे हैं ज्ञान रस पीवे। समझ में आया? तो रस कहने पे आपको क्या ख्याल में आता है बताओ? हमने कहा ज्ञान रस, क्या ख्याल में आता है आपको? वही ज्ञानी का पूरा वो बना हुआ वही। वैसे तो रस का मतलब इधर आनंद से है, आनंद से है वैसे, लेकिन ध्यान में तो वो रस वही करने का रस वही आता है। समझ में आया ना? आपको इमेजिनेशन वो तो नहीं बनती कि मौसमी का रस और गन्ने का रस हम ज्ञान रस कहें, आत्म रस कहें, तो फिर रस क्या होता है? रस का मतलब ऐसे तो आनंद ही वही रस। समझ में? रस किसको कहते हैं? लेकिन उपयोग एक बार जाते ही है वहाँ पे। कि रस उसे कहते हैं कि जीव जिसमें तृप्त हो जाए, आह बस अब कुछ और नहीं चाहिए, इसको वहाँ से हटना ना चाहे, उसको कहते हैं रस, रस आना। समझ में आया? जैसे रसिक, रसिक कोई होता है ना, रसिया। टोडरमल जी ने लिखा कि वक्ता कैसा होना चाहिए कि और तो सब गुण हो
लेकिन सबसे मुख्य गुण क्या, अध्यात्म रस का रसिया हो। समझ में, माने वो फिर के वहीं आ जाए तो वो होता है रस, वहाँ से हटना ना चाहे, इसको कहते हैं रस। मतलब जिसको जिस चीज का रस होता है वो घूमकर वहीं आ जाता है, वहाँ से हटना ही नहीं चाहता, वहीं नहीं वहाँ से उस काम को छोड़ना ही नहीं चाहता। सब घुमा फिरा के वहीं आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब ये जो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि उसमें कोई आदमी समझने लगता है जैसे गुलाब जामुन का रस है, ऐसे आत्मा में भी कोई रस आएगा। जो बेचारे भोले जी हैं वो नहीं जानते, उन्होंने आके यही सुना, आह ये आत्मा लबालब रस से भरा हुआ, जैसे वो टपकता हुआ रसगुल्ला होता है उससे कैसे रस टपक रहा है, ऐसे आत्मा से लबालब रस टपक रहा है। तो उसको इमेजिनेशन वही हो जाती है कि आत्मा कैसा है। अब वो कहता है तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, ऐसा आदत ऐसी पड़ी हुई है ना, हाँ। ऐसे हैं वो ध्यान में ये रस तो पता नहीं रस का काफी सुना यहीं पर ही है, हाँ। वो दुनिया में सारी जगह सुनते हैं तो समझ में आया? तो ये आप सही कह रहे हो, इसीलिए तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया इस बात को कि इसीलिए यहाँ रस का मतलब वैसा रस नहीं है कोई गन्ने का रस समझे, मौसमी का रस समझे और गुलाब जामुन का रस समझे, ऐसा रस नहीं वैसे तो एक है अपेक्षा रस। से ये भी है कि मौसमी का रस तो मौसमी का सार आ गया, उसमें गन्ने का सार आ गया, ऐसे ही ज्ञान का सार आ गया, एक अपेक्षा ये भी हो सकती है, लेकिन रस का मतलब ये है कि जहाँ से जीव हटना ना चाहे, बिल्कुल वहाँ चैट जाए कि अब मैं नहीं हटूंगा, ये है रस। कि उसको इसका ऐसा आनंद स्वाद आ गया। ठीक है, आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, पुद्गल के रस वाला रस ऐसा आत्मा में रस नहीं है। वैसे तो आत्मा अरस है, समझ में? अलिंग ग्रहण के जो बोल हैं उसमें रस के भी बोल हैं। बात समझ में आ गई ना, कि जिस रस को आप सोचते हो वो तो आत्मा में है ही नहीं, आत्मा तो उस रस से रहित है। तभी तो कहता है पता नहीं भैया, हमें तो इतना टाइम हो गया, हमें तो जो मज़ा गुलाब जामुन खाने में आता है वो आत्मा में नहीं आता। कहाँ से आएगा वो मज़ा? है ही नहीं ना, वो भी समझा ही नहीं है। यह निराकुलता का आनंद है, निर्द्वंदता का आनंद है। वो भी तो सजा हो जाती है, वो मजा आ रहा है गुलाब जामुन में, वो अब सजा हो गया, नहीं हो गया सजा। तो अब ये है ना कि अब आप बताओ कि वो गुलाब जामुन का रस ऐसा है कि आप 1 गिलास पी लोगे, 2 गिलास, 4 गिलास, उसके बाद आप कान पकड़ लोगे, समझ में? और अगर किसी ने आपके प्राण लेने हो तो वो 1 गिलास और पिला दे, समझ में है ना? लेकिन ये ज्ञान रस ऐसा है कि पीवत नहीं छकावे, कि जितना मर्जी पियो। ठीक है, अब ये तो एक कहने की रूपक अलंकार होता है ना, कि उसमें इस प्रकार की मैंने इस तरह से समझाया जाता है। लेकिन जो नादान लोग हैं वो अलंकारिक भाषा को नहीं समझते और वो सोचते हैं कि ऐसे ही है, जैसे अभी यहाँ कह रहे हैं कि पीवत नहीं छकावे, तो कोई ऐसे पीने की चीज़ है कि ऐसे पीने की चीज़ नहीं है वो, समझ में? ये व्यंजना में बात कहने की एक तरीका होता है, ठीक है ना? भाषा में उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है अलंकारिक भाषा में, अभिव्यंजना उसकी, ताकि वो बात थोड़ी सी और अच्छी लगती है, अच्छे से समझ में आती है। लेकिन अब कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए, हाँ, मानो मानो मनो जानो जनो, ठीक है? कौन से अलंकार में उसके समान बताया जाता है? उपमा, और रूपक में उससे आगे बढ़ा जाता मानो सीधे सीधे उसी में उसका आरोपण कर दिया जाता है। मानो वो इतना बलवान है, वो सिंह ही है। है। अलंकार कितने होते हैं? अलंकार की नॉलेज, अलंकार कितने होते हैं? 7-8 देखो, हाँ 7-8 तो हमने पढ़े हैं, उतने बहुत हैं। अनुप्रास अलंकार है। लाइन आई उसमें प्रथम अक्षर बार बार वही आ रहा है। तो बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई कर रखी है आपने, बच्चों को पढ़ाया है क्या? ये चीज़ें तभी याद रहती हैं जब बच्चों को पढ़ाते रहो। फिर यमक अलंकार होता है, एक शब्द 2 बार आता है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बात है। एक होता है श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपटा हुआ, चिपका हुआ,
श्लेष्मा होता है ना, थूक कफ, ऐसा। श्लेष माने चिपका हुआ। शब्द एक है लेकिन उसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं। कहेंगे एक लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे। और ऐसे पढ़े तो हमने भी है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। और एक ओशियन शांति आंसर में थे। एक शब्द आता है, उसके कई अर्थ हो जाते हैं अलग अलग। वही तो बताया, यही तो श्लेष है। एक शब्द के उसके साथ एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसमें। जैसे वो है ना, हाँ, कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हो गए। अब कवि, वर्ण का मतलब अक्षर भी होते हैं, माने कवि को तो बढ़िया सुंदर अक्षर चाहिए, तो सुवर्ण को वो भी खोजते हैं। चोर, यहाँ सुवर्ण का मतलब सोना, सोने को। और व्यभिचारी माने गोरा रंग, सोने जैसा रंग। तो व्यभिचारी ऐसी स्त्रियों को देखता है। तो सुवर्ण के तीन अर्थ हो गए ना एक ही शब्द में चिपके हुए। ये श्लेष अलंकार हो गया। ऐसी मानवीकरण भी होता है, ठीक है ना। जैसे घटा, घटा को माने स्त्री का रूप दे दिया कहीं, तो ये मानवीकरण अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति तो बड़ा चढ़ा के बताना किसी चीज का। तो कुछ शब्द की शोभा को बढ़ाते हैं, कुछ भाव की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे दो प्रकार के। उसके अलावा तो बहुत है साहित्य में। एक वो आता है ब्याज स्तुति निंदा अलंकार है, या ब्याज निंदा स्तुति अलंकार कुछ ऐसा है कि ऐसा लगेगा कि जैसे निंदा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं स्तुति। कौन से अलंकार में? जैसे आप कहते हैं कि था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंबा माने आवे, किस विधि कीने कर्म चकचूर। कि एक तो तुम उत्तम क्षमा के धारी और तुमने कैसे कर्मों को नाश कर दिया। ऐसे मतलब स्तुतियों में बहुत प्रयोग है। विरोधाभास अलंकार है ये। शानदार है वो, उसकी जयमाला शांतनाथ भगवान की। उसमें ये है कि तुम जो है भोगी भी नहीं हो, फिर भी जो निजात, हाँ, रस के भोगी हो। सही है। तो ये विरोधाभास अलंकार आ गया। एक होता ब्याज निंदा स्तुति अलंकार, कि ऐसा लगेगा कि आप निंदा कर रहे हैं लेकिन वो भगवान की स्तुति हो रही है उसमें। जैसे वो है ना, दुखहरण विनती है, कौन सी है, खैर चलो छोड़ो। हाँ, संध्या बहन जी पढ़ाती थी ना। हाँ, क्या आपको देखने से अच्छा कि हमने अन्य देवी देवताओं को पहले देख लिया, क्योंकि जिसने आपको देख लिया वो अन्यों को नहीं देख पाएगा। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य हरति नाथ भवांतरे। इतना सुंदर स्तोत्र है ये कि अच्छा ही हुआ कि हमने पहले ही घूम घाम लिए, नहीं तो अगर आप पहले मिल जाते हम किसी को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा चित्त आप ही में तृप्त हो जाता। समझ में है ना, खराब आइटम है पहले ही देख लो तो देख लो, लेकिन ये बढ़िया आइटम पहले। हाँ, समझ में भटक भटक के आया है ना, तब इसको समझ में आता है। तो अच्छा है, थोड़ा बहुत पंडित टोडरमल जी ने लिखा, थोड़ा बहुत भाषा व्याकरण आदि का अगर थोड़ा सामान्य ज्ञान हो तो विशेष अर्थ भाषित होता है। आप प्रथमान योग पढ़ेंगे ना तो आपको सही आनंद आएगा, आप गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे किसी ने कहा ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कोई बात नहीं, हम ला के देते भी 9 मन तेल, बुलाओ राधा को नचवाओ। समझ में आया? वो तो भैया उदाहरण है, वो मुहावरा है कि भैया यही हमारे, यही अंधे की लाठी है। नहीं, हमारी जनरेशन तो भी समझ जाएगी। हाँ, जो नई जनरेशन आ रही है वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें वो चीज़ कभी सुनी ही नहीं। नहीं, ऐसा है ना, दोनों के लिए है कि जो विद्वान है उनका चित्त कैसे रमेगा। अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग ना करें तो विद्वानों का चित्त नहीं रमेगा उस कथा कहानी में, इसलिए उसमें अलंकारिक शैली से प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात क्या है, देखो लौकिक में तो समझ लें, हमारी आपकी जनरेशन के भी, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं समझते, यहाँ उसका हट करने बैठ जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये अभिव्यंजना में बात कही गई है, ये अलंकारिक शैली का प्रयोग है। समझ में भी तो समझ
देखो ये ज्ञान तो ऐसी चीज़ है, इसको अगर बांटते रहोगे तब तो याद रहेगा और बढ़ेगा, नहीं बांटोगे, नहीं यूज़ में लोगे तो भूल जाओगे। अब जैसे अलंकार पढ़े तो सबने होंगे, लेकिन हमने भी कभी कभी पढ़ा लिए थोड़े बहुत बच्चों को, जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो हमारे वो पक्के हो गए, माने कुछ कुछ याद रहते हैं ना, नहीं तो बिल्कुल ही गायब हो जाए। पढ़े तो थे लेकिन पता कुछ नहीं, पढ़े तो होंगे उस टाइम हाँ। अपने टाइम में। वो इतना इतना ही याद आ जाता था सबको कि कैसे पहचान कर लेना, बस पेपर में जहाँ सा आ जाए वहाँ उपमा लगा देना, जहाँ एक ही अक्षर रिपीट हो रहा हो वहाँ अनुप्रास, थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन उसका असली भाव भाषण नहीं किया ना, नहीं तो फिर कितना आनंद होता है। चलिए, तो हम तो यहाँ ज्ञान रस से बात कर रहे थे कि ज्ञान रस पीवे विभावन को न्यारे न्यारे जाने, कि वहीं मोह राग द्वेष के भाव भी हुए हैं, लेकिन वहीं अपना जाननपना भी चालू है। और ये मोह राग द्वेष को भी मैं जानता तो हूँ ना, तो वह मोह राग द्वेष को करे गौण और अपने जानन भाव को करे मुख्य, उसमें करे अपनत्व, वो मेरा स्वाभाविक भाव है। और मोह राग द्वेष है मिटाने लायक है, दुख रूप है, ऐसे न्यारे न्यारे जाने। विभाव सुधा धारा ज्ञान रूप परिणाम सुधा धारा। विभाव को सुधा धारा क्यों कह रहे हैं? मेरे इसमें सुधा धारा लिखा है। हाँ, तभी तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा ना। कोई बात नहीं, देखो पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने से होता है, इसीलिए तो हम अटक गए ना। विभाव कर्म धारा और ज्ञान रूप परिणाम सुधा धारा, न्यारी न्यारी धारा दोनों जाने, कि दो धाराएं रहती हैं ज्ञानी के भी जीवन में, साधक दशा में, ये दोनों एक साथ काम करती हैं, लेकिन उसका झुकाव किस तरफ है, बात ये है। चेतन, अच्छा, पुद्गल अंश 8 कर्म शरीर भिन्न हैं, जड़ है, क्योंकि ये पौद्गलिक है, 8 कर्म भी और ये पौद्गलिक शरीर, ये भी पुद्गल का ही अंश है। चेतन उपयोग में है, इनमें विवेचन करे, माने अब इनकी मीमांसा करे, इनसे भेद ज्ञान करे, जुदा प्रतीति भाव करे। प्रतीति माने क्या होता है कि ऐसा ही है, और जुदा माने न्यारे न्यारे ही हैं। प्रत्यक्ष जड़ रहे, शरीर तो प्रत्यक्ष जड़ रहता है, सदा जामे चेतना प्रवेश न होए है। चेतना जड़ ना होए, ये प्रत्यक्ष सब ग्रंथ कहें, सब जन कहें, जिनवाणी विशेषकर कहे। अपने जान हूँ में आवे, अपने भी जानने में आती है। शरीर जड़ अनंते त्यागे, दर्शन ज्ञान सदा साथ रहो किया। सो अब भी देखने जानने वाला ये मेरा उपयोग, सो ही मेरा स्वरूप है। बताओ कितने शरीर मैंने धारण किए और छोड़े, लेकिन जानन रूप तो मैं अभी भी हूँ, वैसा का वैसे ही। तब उपयोगी, अच्छा, ये मेरा उपयोग, सो ही मेरा स्वरूप है। तब उपयोगी अनुपयोगी विचारत प्रतीति जड़ चेतन की आवे, कि कौन उपयोगी है मेरे को, कि मेरा जो जानन स्वरूप है वो मेरा उपयोगी है, और ये जो रागादिक भाव है ये अनुपयोगी है, दुख रूप है। विभाव कर्म चेतना है, कर्म राग द्वेष मोह भाव कर्म, तिसमें चेतना परिणमे है। तो अपनी चेतना किसमें परिणम रही है कि मोह राग द्वेष रूप हो रहे ना, जिसको हम अशुद्ध चेतना कहते हैं, कर्म चेतना कहते हैं, उपयोग मलिन हो रहा है। तब चिद विकार होए। कर्म फल चेतना, देखो कर्म फल चेतना क्या है, कर्म चेतना में कर्तापने की मुख्यता होती है, कर्म फल चेतना में भोक्तापने की मुख्यता होती है। जैसे अब जो एक इंद्रिय है ना, उसके उतना पुरुषार्थ नहीं, उतना ज्ञान आदिक नहीं, तो उसके तो एक अकेली कर्म फल चेतना की मुख्यता रहती है। वो तो जैसा उदय आता है उसमें उस हिसाब से परिणमता है कि बस भोगता है। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें तो ऐसे ही लगता है कि बिना मन वाला क्या करेगा, लेकिन वहाँ एक इंद्रियों के तो अकेली कर्म फल चेतना कही,
उसके ऊपर कर्म चेतना भी, कर्म फल चेतना भी, ठीक है। लेकिन ज्ञान चेतना ज्ञानी को होगी, वो सैनी पंचेंद्रिय को ही हो सकती है, सम्यक दृष्टि को ही हो सकती है। अलग अलग जगह इनका अलग अलग प्रकार से भी व्याख्यान है। पंचास्तिकाय संग्रह में भी चर्चा काफ़ी आई है। तो कर्म, राग द्वेष मोहभाव कर्म, तिसमें चेतना परिणमे, तब चिद विकार हुए, माने चेतना विकारी होती है। इस चिद विकार को आपा करी, आपा मलिन की। अब उस चिद विकार को अपना स्वरूप मानता है। चिद विकार तो हुआ, चेतना में विकार तो हुआ, लेकिन उसी को अपना स्वरूप मान बैठता है, तो उसने अपने आत्मा को मलिन किया। केवल ज्ञान प्रकाश आत्मा का विलास है, तिसको न संभारे है। मोहवशते ग्रंथ को सुने हैं अरु जाने हैं। शरीर विनसेगा, परिवार धन तिया पुत्र ये भी ना रहेंगे, पर इनसो हित करे, नरक बंद पड़े, अनंत दुख कारण को सुख समझे। अब पढ़ता तो है सब सच्ची बात, सुनता भी है, लेकिन कैसे मोहवश ही सुन लेता है, निद्रा में ही सुन लेता है जैसे। तो कहता भी है, बोलता भी है, लेकिन फिर भी उन्हीं से अपना हित मानता है। अनंत दुख कारण को सुख समझे, कि जो दुख का कारण है उसे क्या मानता है? सुख मानता है। समझ में आया? देखो, किसी व्यक्ति ने देखा देखी, उसे कोई धर्म समझ में नहीं आया, देखा देखी उसने ब्रह्मचारी बन गया, फिर मुनि दीक्षा ले ली। समझ में? देखा देखी, उसे नहीं पता अभी अंदर का कुछ भी। तो अब बताओ, वो दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा? अच्छा, अगर वो शादी कर लेता, 2-4 बच्चे कर लेता, तो सुखी रहता। क्यों? लेकिन आप हमारी दृष्टि देखो, हमें क्या लगता है कि उसने शादी नहीं की, मुनि बन गया तो दुखी है, और शादी कर लेता तो सुखी रहता क्या? मैं कह रहा हूँ, भले ही दोनों अज्ञानी हों एक जैसे, आप समझ रहे हो कि जितने वो बवाल से, प्रपंच से बचा, उतना उसकी कसाय में फर्क पड़ेगा नियम से। क्यों? नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर कोई अज्ञानी है तो उसको सारा परिग्रह जोड़ना ही चाहिए, फैलावा फैलाना ही चाहिए। अगर मानो उसको सम्यक ज्ञान नहीं भी हो रहा, अगर वो किसी की देखा देखी अगर अच्छे मार्ग पे चले, तो उसके लिए हितकारी ही है ना। मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो भी आप त्याग के मार्ग पे चलेंगे तो आपको आकुलता घटेगी और उससे आनंद होएगा। समझ में आया? हाँ, कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। अरे जब इन कामों में लगेगा, सुबह शाम स्वाध्याय करेगा, तो अंतर नहीं आएगा। गृहस्थी में रह के उतना नहीं आ पाता जितना कि अब वो त्याग होकर जब उसका अभ्यास करेगा अच्छी संगति में रहकर, तो उसका कमाल ही अलग होगा। पुष्प डाल थे, उनके साथ साथ चल दिए थे। अब उनने मना नहीं किया, गृहस्थी के दोस्त थे तो ये भी लिहाज में चले गए, तो फिर वहाँ बस मुनि बन गए और सब हो गया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक, है ना। ऐसे ही अज्ञानी थे, फिर ज्ञान हुआ। देखो वहाँ पे अवसर था, लेकिन अगर गृहस्थी में फंसा रहता तो वहाँ पर अवसर मिलना बहुत मुश्किल। हम ये कह रहे हैं, चलो सुधार भी ना होता तो भी भाई साहब, इन प्रपंचों में, परिग्रह में कितनी आफत है, कितनी आकुलता भोगता है जीव। हर समय भयभीत रहता है, इन संयोगों की संभाल में, जुटाव में पूरा नौकर बना हुआ है। उससे तो बचा है ना, कम से कम उतनी आकुलता तो घटी है। ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पहले हमारे ना परिणाम सुधर जाएंगे तब हम छोड़ेंगे। भैया, जब छोड़ोगे नहीं तो परिणाम कैसे सुधरेंगे? ये क्या सोचता है, पहले मेरे परिणाम हो जाएंगे 7वें गुण स्थान, 6ठे-7वें वाले, तब मैं कपड़े उतारूंगा। तो फिर तो श्वेतांबर मत का ही पोषण हो जाएगा कि बिना द्रव्यलिंग लिए भावलिंग हो जाएगा क्या? समझना आप, ये बहुत बड़ी भूल चलती है। हम सोचते हैं गुण स्थान बढ़ेगा तब मैं त्यागूंगा। अरे भैया, त्यागेगा तब गुण स्थान बढ़ेगा कि पहले तेरा गुण स्थान बढ़ जाएगा, बाद में तेरे अनुव्रत होएंगे?
पहले बुद्धिपूर्वक अनुव्रत होते हैं, लेकिन ये क्या सोचता है कि वो तो अपने आप हो जाएंगे जब गुणस्थान, अपने आप कैसे हो जाएंगे? ये बहुत विचार करने की बात है गहराई से, ठीक है ना? सहज को कह दिया अपने आप। हाँ, अपने आप का मतलब कोई दूसरा थोड़ी आके कर जाएगा। ये ऐसा तो नहीं, कपड़े इतने महंगे भी तो लगेंगे। तो ऐसा तो मानते हैं ना वो कि महावीर भगवान ने कपड़े नहीं त्यागे थे, वो तो कपड़े सहित दीक्षित हो गए थे, मुनि हो गए थे। अब समस्या क्या है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। टोडरमल जी ने लिखा कि वर्तमान परिणामों के भरोसे ही माने नियम ना ले ले, प्रतिज्ञा ना धारण कर ले, सब कुछ विचार कर ले, सोच विचार कर ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है अब ये सोचेगा कि ऑटोमेटिक मेरे परिणाम इतने हाई लेवल के हो जाएंगे, तब मेरा वहाँ भाव ही नहीं जाएगा तो त्याग होगा। ये माने नॉर्मली हम क्या सोच के बैठते हैं, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो, सहज ही पलते हैं। तो भी सोच के बैठा रहता है कि कभी मेरा 7वां गुण स्थान हो जाएगा तो मुझे मूल गुण पालने नहीं पड़ेंगे, अपने आप ही पल जाएंगे, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगी। में तो थोड़ा सा यही ये भ्रांति इसी है। तरफ वजह ज़्यादा है। ये भ्रांति नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसकी अपेक्षा सही समझनी चाहिए। मैंने अब ये कहते हैं ना कि छोड़ते हैं कि अपने आप कपड़े उतर जाते हैं, तो हम ये कहते हैं अपने आप उतर जाते हैं, कि ऐसा एकांत नहीं है। अच्छा, जो उसमें एक बात और है कि देखो 7वां गुण स्थान तो कब आएगा कि जब भी बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग करेगा, 5 महाव्रतों का संकल्प धारण करेगा, ठीक है, फिर ध्यान ऐसा लगेगा कि जो गृहस्थ दशा में नहीं लग पाता था, क्योंकि वो चिंताएं, आकुलताएं और वो रहता था। अब निर्भरता होने पर, ठीक है ना, आप बताओ, आप अपनी फैमिली को लेके जाओ शिखर जी की यात्रा में, तब ज़्यादा आपका चित्त लगेगा दर्शन पूजन में कि आप अकेले जाओ, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही वो क्या कहते हैं, बीवी ना बच्चे नहीं, गाय ना बछिया, नींद आवे अच्छिया, है ना, पुराने लोग कहते हैं, गाय ना बच्ची नींद आए अच्छी। अब काहे की किसकी संभाल करनी है, किसकी चौकीदारी करनी है? तो अब ये जो बात है ना, देखो ये बात ठीक है, पहले अपने परिणामों को थोड़ा ठीक करें, ठीक है, जितनी निपटी जाने उतनी प्रतिज्ञा ले, लेकिन इस बहाने से प्रतिज्ञा ही ना ले, ये तो ठीक नहीं है। कि ठीक है अभी आपकी सामर्थ्य थोड़ी है तो थोड़ा ले लो, लेकिन ले हो तो वो कहता है अज्ञानी के तो होते ही नहीं व्रत नियम, सब मिथ्या हैं। तो ये तो महाअज्ञानी हो गया फिर तो, एक तो अज्ञानी है ही, और अब कि हम नियम भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि निशल्य व्रती होता है, अज्ञानी के तो सब जो है बाल तप है, बाल व्रत है, इसलिए मैंने तो इससे क्या कि भैया तू स्वयं को छल रहा है। समझ में वो बात ठीक है, किस लिए कही, उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है कि भैया मंदिर में लोग इतने राग द्वेष करते हैं इसलिए हम तो मंदिर जाते ही नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि साहब हम तो अपने घर में ही कर लेते हैं, कि साहब क्यों, अरे देखो साहब औरतें बातें करती रहती हैं घर गृहस्थी की, अरे तू मत करियो भाई, ठीक है, लेकिन उनको बहाना मिल गया। तो ऐसे ही जीव अपने आप को खुद संतुष्ट कर लेता है कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। तो हमें अपने को ऐसे ठगना, मैं तो देखो, मैं तो यही कहता हूँ, एक आज्ञा सम्यक भी होता है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो समझदार व्यक्ति क्या कर रहे हैं कम से कम वो करोगे तो कुछ तो फायदे में रहोगे। कई लोग कहते हैं ना साहब हम तो आपके ही चरण पकड़ के चले जाएंगे, तो कुछ हद तक उनकी बात में भी कोई दम है क्या, कि भाई साहब देखो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो आपके चरणों की सेवा करेंगे। तो तुम्हें पता नहीं, इसी से वो ज्ञान हो जाएगा उसे, क्योंकि ज्ञानियों के चरणों की संगति में रहेगा तो उनके जीवन से भेद ज्ञान खुद दिख जाएगा उन्हें, उनकी निरासक्ति भाव कि कैसे विपरीतताओं में भी वो धैर्य को नहीं खोते, तो उससे बढ़िया क्या हो जाएगा पार वो है।
हाँ, श्रीमद् राजचंद्र जी ने तो बहुत इस बात को मुख्य किया गुरु को, कि एक बार सच्चा गुरु ढूंढ ले और उस पर सर्वस्व समर्पण कर दे, मुक्ति ना हो जाए तो मेरे से आके ले जाइए। तो वो प्रोसेस सारी होगी, उसको तत्व ज्ञान भी होगा, लेकिन आप देखो प्रत्यक्ष देख के सीखेगा, सब गर्भित है उसमें। इसके बिना हो जाएगा ऐसा नहीं है, काम सब होंगे। समझ में है? देखो जो मैंने बहुत लोग देखे कि ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्ञानियों की संगति में रहते हैं और अपने भावना बड़ी अच्छी करते हैं, भैया बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पूज्य हैं। हाँ मैंने, और उनके जीवन को देख देख के वैसे ही समता भाव उनके जीवन में सहज रूप से आने लगता है। भले ही वो शब्द ना जानते हों शास्त्र के, लेकिन वो जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। जैसे कोई स्कूटर ठीक करने वाला बालक है, कैसे सीखा? उसने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, उसको पार्ट्स के नाम नहीं पता, कोई इंजीनियरिंग नहीं करी, लेकिन उस्ताद जी के साथ रहा और देख देख के उस्ताद जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी कलाकारी आ गई उसको, सारे गुर सीख गया। बात समझ में आ रही है? तो अभी क्या करना कि मान लो ठीक है, अभी अपने परिणाम हल्के हैं, भूमिका छोटी है, तो भी कुछ कुछ छोटे छोटे नियम तो ले सकते हैं ना। जैसे 8 मूल गुण हैं, उनका धारण तो कर सकते हैं ना। नाम तो पता ही होंगे सबको, इतना नहीं पता तो पता कर लो फटाफट, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो उसका तो धारण करे जीव। सप्त व्यसन है, लौकिक में भी महादुखदायी है, बला है, आफत के कारण है, पतन का कारण है, तो उनका त्याग करना ही चाहिए। ठीक है, रात्रि भोजन सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और भगवान की आज्ञा है भैया, जैनी हो तो जैनी का लक्षण यही है। तो इसमें क्या हो रहा है? चलो हम ये नहीं कह रहे कि आप उपवास करो, आप कपड़े छोड़ दो, आप घर गृहस्थी छोड़ दो, ठीक है ना, आप दिन से खा लो, इसमें क्या है? क्या मुश्किल? बताओ इसमें अब कौन सी योग्यता चाहिए, कौन से परिणाम चाहिए, कौन सी भूमि है? तो फिर प्रमाद है, छल है। छल है, हमें भी ऐसे बताते हैं अगर कोई चर्चा हो तो ऐसा कभी तो बहुत बड़ा पाप मिथ्यात्व चल रहा है, वो पाप ही नहीं लगता। तो मैं वो भी जब तक ये सत्वसन का बुखार नहीं उतरेगा तो मिथ्यात्व को दूर कर लोगे। देखो टोडरमल जी ने एक पंक्ति लिखी जिसका कि मिसयूज होता है। उन्होंने क्या लिखा? इसलिए मिथ्यात्व को सप्तव्यसन अधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। टोडरमल जी ने लिखा है, देखो मैं अपने घर से नहीं कह रहा कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, इसलिए सप्तव्यसन अधिक से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। अब हम इसमें से क्या निकालते हैं? भैया सप्तव्यसन तो छूट जाएंगे बाद में, पहले मिथ्यात्व छोड़ो। लेकिन उधर ध्यान देने लायक बात ये है कि वो बात पंडित टोडरमल जी ने 6वें अध्याय के अंत में लिखी है, और 6वें अध्याय में ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कोई बलि चढ़ा रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कोई टोने टोटके कर रहे हैं, भगवान पे शराब चढ़ रही है, तो उसको सप्तव्यसन तो क्या छुड़ाएं कि पहले इनसे बचाओ, उसके लिए लिखा। वहाँ उस मिथ्यात्व की बात है, अग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं है। अग्रहित मिथ्यात्व तो जीव को अनादि से चला आ रहा है। जिसका मिथ्यात्व छूटेगा तो सब व्यसन तो अपने आप ही छूट गए, तो कहने की जरूरत ही नहीं। भाई सब छूटेगा तो नहीं ऐसे सप्तव्यसन छोड़े बिना कैसे छूटेगा मिथ्यात्व? हाँ, आप ये देखो मिथ्यात्व आप बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ पा रहे। ग्रहित, ग्रहित वाला आप छोड़ सकते हो बुद्धिपूर्वक, अभी की अभी सप्तव्यसन छोड़ सकते हो आप, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व में पुरुषार्थ बहुत चाहिए। समझ में आया? अरे जो छूट रहा है वही बढ़िया है तो सारे नुकसानी के ही काम। तो जिनसे पिंड छुटता है वो निपटाओ ना। चलो मोटा कर्ज वाला नहीं निपट पा रहा, छोटे वाले निपट रहे, उन्हें तो निपटा लो, जो निपटे उसे निपटाओ। क्योंकि भैया मोक्ष मार्ग में इस जीव की दृष्टि आकुलताओं से बचने की होनी चाहिए, पापों से बच, जो पापों से भयभीत नहीं है, काहे का सम्यक दृष्टि। जिसको पापों से भय नहीं लगता, अपने परिणाम बिगड़ने का विचार नहीं है, परिणामों की संभाल की चिंता नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि हो गया। बात समझ में है? टोडरमल जी ने लिखा, देखो कहने से तो कुछ होता नहीं है, फल लगता है सो परिणामों का लगता है, बातें बनाने से क्या होता है।
और अपने को अपना स्वयं जज करना चाहिए कि मेरी परिणति क्या अच्छी है क्या बुरी है। सबको सब अपनी अपनी पता होती है। अपने घर की कहानी अपने को सबको पता होती है, नहीं पता होती वो सबसे बड़ा मूर्ख है फिर। लाइन में सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हाँ कि किस में से कहा ये बात हाँ। कि दोनों चीज छोड़नी है, ये भी एक चीज छोड़नी है, हाँ मगर वो उसका गलत उसका मिसयूज। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये कहते हैं कि भाई हमारी भाई ऐसे ही हो गया ना कि आलू को छुड़ाने का तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो मांस का वो तो उसी में गर्भित हो गया। वही बात हो गई ना, जो आलू छुड़ने यहाँ उसकी तो बात करेंगे नहीं। उसकी बात क्या करते हैं, उसकी जो तब आलू की छोड़ने की बात हो गई। हाँ नहीं वो बात ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अभी मांस ही नहीं छोड़ रहा उसको हम आलू क्या छुड़ाएं, और वो छोड़ देगा क्या? बताओ, जिससे मांस तो छूट नहीं रहा आलू छोड़ देगा तो वो क्रम भंग भी है। अभी पता है क्या होता है, टोडरमल जी ने लिखा क्रम भंग के लिए एक उदाहरण दिया। विद्यार्थ को भी अलंकारिक शैली में बताया हुआ है कि विद्यार्थ इतना घातक है दीदी? बोलती कि मरण के बाद संस्कार करते हैं शरीर का कि पहले संस्कार फिर है ना, एक क्रम भंग है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे परस्त्री का त्याग तो ना करे, हर स्व स्त्री का त्याग कर दे, तो क्रम भंग है कि नहीं? अब कोई कहे आप जिसके स्व स्त्री का त्याग हो गया उसके पर स्त्री का त्याग तो हो ही गया। समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? तो ये क्रम भंग है। क्रम क्या है कि पहले पर स्त्री का त्याग करे। समझ में आया? वो तो जगत में भी निंदनीय है, अपराधी है। हाँ, अब देखो उसको बड़ा पाप तो ठीक है, मिथ्या तो सब पापों का बाप है। अब उसमें से तो वो आता है कि दारू वारू तो बाद में छुड़ाना लोगों की, पहले मिथ्यात्व छुड़ाओ। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ जिस मिथ्यात्व की बात की है वो ग्रहित मिथ्यात्व की बात है, कुगुरु कुदेव कुधर्म वाले मिथ्यात्व की बात है। यद्यपि वो पाठ लिया तो उसमें यह है ना कि शराबी कबाबी के कोई ऐसे तत्व का प्रवेश भी नहीं हो सकता। हाँ, तत्व का प्रवेश भी संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? और देखो, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें तो अपना निर्णय करना है कि आगम क्या कह रहा है, अपने को क्या बात सही लग रही है, अपना उत्थान करना है। बस जिस प्रकार वीतराग भाव का पोषण हो, ये टेस्टिंग है बस, कि आपके रागादि कुछ घटे हैं कि बड़े हैं। बात समझ में? टोडरमल जी ने तो इतनी गहराई से समझाया, लेकिन मैं उसमें एक बात और कहता हूँ। जैसे टोडरमल जी ने लिखा व्यवहाराभासी के प्रकरण में, आप ये भी समझना वहाँ व्यवहाराभासी को समझा रहे हैं कि जो क्रियाओं का बड़ा पक्का है, तो वो 10 दिन तो इसने उपवास किए और 11वें दिन उसमें ऐसे लंपटता पूर्वक लगता है, ठीक है? तो निश्चयाभासी क्या कहता है, देख लो क्या फायदा है ऐसे व्रतों का, ऐसे उपवास का। अरे भाई, वो उपदेश व्यवहाराभासी के लिए जो 10 दिन उपवास कर रहा है, तू पहले 10 दिन उपवास कर, तू करना ठीक वाले उपवास, तू अच्छे वाले कर, कि 11वें दिन ऐसे आसक्त होकर मत लगी हो कि मैं नहीं कर सकता तो इसलिए मैं उपवास भी नहीं करता। तो और दिन क्या तेरी आसक्ति कम है? आप समझना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, तुम 11वें दिन आसक्त होकर भी लग रहे हो ना, तो 10 दिन तो करके दिखाओ भाई, उतने तो विशुद्धि होगी, कुछ तो बचोगे पापों से। तो व्यवहाराभासी से तो निश्चयाभासी ज्यादा खतरनाक है, व्यवहाराभासी तो अवसर भी है। निश्चयाभासी को तो उन्होंने कहा कि कदाचित व्यवहाराभासी तो सुगति में जाएगा, उसको जिन धर्म का निमित्त बना रहेगा, लेकिन निश्चयाभासी तो नरक भी चला जाए, दुर्गति हो जाए उसकी, जी वहाँ जिन धर्म का निमित्त भी नहीं रहेगा। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कली काल का प्रभाव है। तो अपनी लुटिया छान लो और अपनी प्यास बुझा लो। दुनिया का समुंदर छानने जाओगे तो अपनी लुटिया भी लुटवा के आओगे, छीन ली जाएगी। डॉक्टर साहब कहते थे, दुनिया में नकली नोट चल रहे हैं और चलेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि मेरी तिजोरी में नकली नोट ना आए। और अगर आप ज़्यादा भगत सिंह बनोगे कि मैं तो दुनिया को सुधारूंगा, तो भैया वो नेक्सस बहुत बड़ा है, वो आपके हाथ भी कटवा देंगे, आपको ही नहीं मटवा देंगे। वो उतनी आपकी सामर्थ्य नहीं है। वो तो उस रेफरेंस में देते हैं कि
कि जब आदिश्वर भगवान ने मुनि दीक्षा ली तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। तो हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं, सोधर्मेंद्र की थी, तो उसने आके धमकाया कि अन्यथा प्रवर्तन करोगे तो दंड देंगे, या तो वस्त्र पहनो या फिर यथा योग्य प्रवर्तो। मुनि मुद्रा धारण करके ये कंदमूल खा के अगर ऐसे करोगे तो हम आपको दंड देंगे। समझ में आया? अब आज की डेट में हम दूसरों को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन अपने को हमें सुधारना है। हमें थर्ड पर्सन को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमारी तरफ से जो मर्जी करे। या तो हमारे चित्त में इतनी करुणा है कि अरे भैया बेचारा नरक ना चला जाए वहाँ, अरे जिससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, वो अच्छा करेगा तो अपने लिए, बुरा करेगा तो अपने लिए। लेकिन मुझको सावधानी रखना कि मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना। बात समझ में आई ना? तो देखो उपदेश तो वही है, उसी ग्रंथ का उपदेश है। उसको पीकर, उसी दूध को पीकर सर्प उसको जहर बना लेता है। बात समझ में आई? जैसे उसी प्रकार ये जो सम्यक शास्त्र है, ये भी जो मिथ्या दृष्टि तीव्र कषाई है उसके लिए ये भी मिथ्या हो जाता है ना? शास्त्र शस्त्र रूप से फलित होता है उसको, तो इतनी सावधानी रखना। तो देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई ये कहे कि साहब 2 दिन इसने खाना छोड़ा, तीसरे दिन ऐसे खा रहा है मंड के, अरे कोई बात नहीं, आज 2 दिन छोड़ने का अभ्यास किया, आप एक टाइम छोड़ के कोशिश तो करके देखो। हम तो उससे बचने के लिए उसका बहाना मारते हैं कि देखो टोडरमल जी ने लिखा, जैसे कि नाली का पानी रुका हुआ था, जैसे ही वो मोरी पे से हटाते हैं डाट तो एकदम प्रवाह तेज बहता है। तो वो तो ये समझाने के लिए कह रहे हैं उसको कि देख तेरा अभी अभिप्राय नहीं सुधरा, तू इतने से अपने को धर्मात्मा मत मान लियो। वो तो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरा आदमी उससे अपनी गली निकाले कि वो सब बेकार है, सब बेकार है। तो कई बार क्या होता है कि त्यागी को देखकर, व्रती को देखकर माने ईर्ष्या होने लगती है, अंदर में एक चिढ़ होने लगती है। हर किसी को ऐसा दिखने लगता है कि देखो क्रियाकांडी मिथ्या दृष्टि, क्या समझने लगता है कि क्रियाकांडी मिथ्या दृष्टि। तो इससे क्या होता है, अपने को चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र आश्रय बंद होता है, जिसके कारण अपने जीवन में कभी भी चारित्र प्रकट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? इसलिए चाहे कोई अज्ञान से कर रहा हो, ज्ञान से कर रहा हो, जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करनी चाहिए कि कुछ तो कोशिश कर रहा है। वही सारी सम्यक हो जाएंगी। और जो किनारे पर बैठा है कुछ कर ही नहीं रहा है, वो खाली हाथ हो जाएगा। देखो गड़बड़ सिर्फ इस चीज़ की है, जो ऐसी क्रियाएं करके संतुष्ट हो गया और ये मान बैठा कि मैं धर्मात्मा हो गया, उस बात का निषेध है, उस क्रिया का निषेध नहीं है। वो क्रिया तो बहुत काम की है, वो पाप क्रिया है, ये पुण्य क्रिया है। बात समझ में आ रही है? चलिए समय तो हो गया। तो यहाँ भेद ज्ञान की बात चल रही है, जुदा प्रतीति भाव करे, प्रत्यक्ष शरीर जड़ रहे। बाकी चर्चा कल करेंगे, विचार करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।